नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप चाहते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार होना। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के माध्यम से अपना ब्लेसिंग्स दीजिए। और अगर आपने बहुत बार विजिट कर चुका है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ना, तो हमें एक ताकत मिलती है आपकी इन चीज़ों से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। बहुत अच्छी जानकारी है और ये जानकारी आपको खुद के प्रति जिम्मेदार बना सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सबसे पहले टेंडन क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, और कार्टिलेज क्या होते हैं, वो क्या करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये सबको ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें ज्ञान और ब्लेसिंग्स दोनों खूब बांटने चाहिए। ये बांटने से ना बढ़ती है। आप अपनी ब्लेसिंग्स सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंडन से। टेंडन, लिगामेंट और कार्टिलेज हमारे शरीर के वो महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमारे जॉइंट्स को सही रखते हैं, हमारे जॉइंट्स को वर्क करने के लिए, हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट देने के लिए, हमारे जॉइंट्स को स्थिरता देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं सबसे जो मुख्य हमारा जॉइंट्स है वो हमारा कहाँ है। वो हमारा घुटना ही है। घुटने पर हमारी सारी पूरी बॉडी का वेट होता है। ठीक है, तो घुटने क्यों जरूरी है स्वस्थ रखना। तो दोस्तों, सबसे पहले टेंडन के बारे में जानते हैं। टेंडेंस एक रेशेदार कठोर ऊतक है जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है, या यूँ कह लीजिए हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती है। अगर हमारे मांसपेशियों से वो नहीं जुड़े रहेंगे तो कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए ये हड्डी है और अगर यूँ इसको छोड़ दिया जाए तो वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और साथ ही टेंडन जो है गति और स्थिरता, जब हम जो मोड़ते हैं या कोई गति वाला काम करते हैं या स्थिर होते हैं, दोनों में वो अपनी अहम भूमिका निभाती है। उसकी टेंडन की अहम भूमिका रहती है, गति में भी और स्थिरता लाने में भी, गतिशीलता लाने में भी, स्थिरता लाने में भी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें टेंडन का पूरा ख्याल रखना है। दूसरी बात करते हैं हम लिगामेंट की। तो लिगामेंट का क्या काम है। लिगामेंट टेंडन हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती है और लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं घुटने के पास की। तो हमारे फीमर को टिबिया से जोड़ती है वो लिगामेंट, है ना। लिगामेंट के क्या काम होते हैं। अब देखिए, अगर हम अनचाहे तरीके से अपने पैरों को मोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर लिगामेंट उसको रोकती है, उसको जकड़ती है। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब ओवर अगर गतिशीलता करते हैं तो वो लिगामेंट उसको कंट्रोल कर लेती है। लिगामेंट की कितनी मुख्य भूमिका है ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं कार्टिलेज की तरफ। कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज कुशन का काम करती है हमारे जॉइंट्स में, खासकर घुटनों में, सारे जॉइंट्स में। कुशन क्या होते हैं, डिस्क के तरह होते हैं। ठीक है, डिस्क के तरह कुशन होते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं वो हड्डियों के बीच में इस तरह से लगे रहते हैं ताकि उसमें घर्षण कम हो, उसमें जब गतिशीलता हो, जब वो वर्क करे, उसको चोटों से बचाने का, उसको घिसने में वो घिस ना जाए, उसमें मदद। मशीन को चलते हुए बहुत बार आपने देखा होगा, उसमें देखा होगा तो जब पार्ट्स लगे रहते हैं उसके, तो उसके ऊपर यूँ डिस्क आकार के लगे रहते हैं, फिर उसके ऊपर नट बोल्ट इस तरह। क्यों वो लगा रहता है कि एक दूसरे को जब वो चले, उसमें घर्षण हो तो वो एक दूसरे में टकराए ना, घिसे ना और उसको नुकसान ना पहुंचे। वही काम हमारे शरीर में कार्टिलेज का है, हमारे जॉइंट्स में। तो आपने देखा ना कि टेंडन किस तरह हमारे मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ती है, कैसे उसमें स्थिरता और गतिशीलता लाने में हमारी मदद करती है। अगर हम लिगामेंट की बात करें, हम ओवर गतिशीलता करते हैं, ओवर अगर अपने मूवमेंट देने का काम करते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी हड्डियों को तोड़ सकती है हमें, तो उसको कंट्रोल करने में हमारी लिगामेंट हमें सहारा देती है, उसे कंट्रोल करने में।
कार्टिलेज के बारे में भी आपने जान लिया कि कार्टिलेज क्या है, वो किस तरह से हमारे ऊपर काम करते हैं। कार्टिलेज घिस गया है घुटने में, यही ना कहते हैं। उसके मुख्य कारण ये है कि हम जब एक्टिविटी नहीं करते हैं ना तो हमें दिक्कत होती है। एक्टिविटी करते रहते हैं तो उस घर्षण के बीच लिगामेंट है, वो हमारे जो टेंडन है उनके बीच एक वाली चीज़ रहती है जो आपके उसमें ग्रीसिंग का काम करती है। वो जब कम होने लगती है ना तो कार्टिलेज वो सूखापन पड़ जाता है, वहाँ से ड्राई हो जाता है और वहाँ से घिसना शुरू होता है। और वैसे भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहे जन्म से या कभी अचानक से, साइटिका से रिलेटेड, गठिया से रिलेटेड। तो उन सब के लिए है आज का वीडियो। खान पान का अपना ध्यान रखें, अपने रूटीन को सही करने की कोशिश करें और इनके साथ ही अपनाएं इन आसनों को, इन अभ्यासों को, इन स्ट्रेचिंग को। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रेचिंग हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग में हमारे मांसपेशियाँ, हमारे टेंडन, हमारे लिगामेंट खींचते हैं, वो लंबा होता है, उसकी ग्रीसिंग होती है, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको बल मिलता है। जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे ना, आपको चोट लगेगी भी ना तो उतना अनुभव नहीं होगा। आपके चोट को बचाने का काम करता है अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग देते हैं अपनी बॉडी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट थोड़ा, जब भी आप स्ट्रेचिंग स्टार्ट करें तो थोड़ा जॉगिंग, ठीक है, थोड़ा तड़ासना, त्रियक तड़ासना, थोड़ी बॉडी को वार्म करें, उसके बाद स्टार्ट करें। तो चलिए, थोड़ी बॉडी को वार्म करनी है। अगर आप असमर्थ हैं करने में, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या आप अगर चल फिर नहीं सकते, खड़े हो सकते हैं, तो खड़े होके जैसे अपने कमर का रोटेशन, थोड़ा घुटने का रोटेशन, थोड़ा हाथों का रोटेशन, इस तरह करेंगे। आपकी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, वो जरूरी है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, दोनों घुटने को इस तरह से बेंड कर लीजिए और बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर नहीं निकालने, ठीक है, दर्द होगा। क्या करने हैं देखिए, थोड़े से बाहर इस तरह से, और थोड़े हिप को भी बाहर इस तरह से थोड़ी देर रुकिए। आप कमर पे हाथ रख के या ऐसे करके भी रुक सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मल सांसों के साथ रुकिए 10, 15, 20 सेकेंड। फिर लंबी सांस भर के वापस आके थोड़ा रिलैक्स दीजिए, फिर लंबी सांस भरिए, फिर इस तरह से, फिर वापस आ जाइए। इसके अलावा दोनों पैरों को इस तरह से फैला लीजिए, देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ से दोनों घुटने को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कर देना है, इतना, ठीक है। आपके टोस से घुटने बाहर नहीं होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये कर लिया। अब इसको इस तरह से रखा, यहाँ से 1, 2, 3, 4, देखिए इनहेल आप कर रहे हैं, एक्सेल डाउन। आप चाहें तो पूरा उठ के भी नीचे कर सकते हैं। देखिए घुटने थोड़े साइड खुले हैं, इसको कर लीजिए। इसे आप 10, 15 जितने कर सकते हैं उतने करें, अपनी सुविधा के मुताबिक, आपको परेशानी ना हो सके तो 10 के 3 करें। दोनों पैरों को थोड़ा पास ले लेंगे इस तरह से, यहाँ भी कमर पे हाथ रखें या आगे हाथ रखें, इस तरह से। 1, इतना हाफ स्क्वाइट्स लें, घुटने में प्रॉब्लम है तो 2, इनहेल, एक्सेल, इस तरह से। इसे आप 10, 15, थोड़ा और नीचे जा सकते हैं तो ऐसे जाए, 10 के 3 से कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 10 कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करने हैं वो भी देख लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा पैरों को, और यहाँ से हम कमर पे हाथ रख सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें पहले मैं बता देती हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड नहीं करिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से दीवार के सपोर्ट से पहले कोशिश करिएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ से पहली चीज, आप जो एकदम बिगनर्स हैं उसके लिए 1, 2, इस तरह से करेंगे, ठीक है, 3, 4, दीवार के सपोर्ट से। जब थोड़ी इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इस तरह से करना है। देखिए इस तरह किए, पीछे वाले पैर को धीरे धीरे इस तरह रख दिया, घुटने को ना कभी ऐसे नहीं करिएगा, इस तरह नहीं करना है, हमेशा इतना, ठीक है। अब यहाँ से आप घुटने पे हाथ ना रख के कमर पे रखें या ऊपर इस तरह से, थोड़े थोड़े पीछे वाले घुटने को उठाएंगे। देखिए 1, सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, 2, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इतना करना है, और फिर जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, हमेशा ये ध्यान रखिएगा ये घुटना आपके टोस से बाहर ना जाए। कैसे करेंगे देखिए, 1, 2, 3,
ठीक है। आपको इसको क्या कितना करना है, शुरुआत में 5 कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। दोनों पैरों से 5-5 रिपीट कर लीजिए, ठीक है। ये लंजेस हैं। आपको लंज जो है ना वो आपके घुटनों को, लिगामेंट को, आपके कार्टिलेज को बहुत मजबूत बनाने का काम करता है, बहुत ही गतिशीलता देती है और आपकी जो समस्या है ना उसको दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। ये हो गए। इतना जब हो जाए तो आप बैठेंगे। देखिए थोड़ी शरीर में गर्मी भी आ गई, वार्म हो गया शरीर। अब यहाँ से हम बैठते हैं, हाथ दोनों रख लेते हैं और यहाँ से थोड़ा पैरों को इस तरह पीछे लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से नीचे की तरफ हाथों को पूरा, अंगुलियों को खोल के रखेंगे पूरे नीचे जितना आप आ सकते हैं। पैरों को कोशिश करिए सीधा रखने का, ना हो तो थोड़ा घुटने बेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इतना करेंगे ना, आपकी पूरी बैक साइड, आपके जितने भी हैं टेंडन है, लिगामेंट है, आपके सारे स्ट्रेच होंगे, पूरी ओवरऑल बॉडी आपकी, स्पाइन भी सही होगी। इसे आप 5 से 10 बार जरूर करें। फिर से एक बार देखिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, नीचे आके छोड़ेंगे। आप जितना अपने सर को, पूरा हाथों को सीधा रखे, पैरों को सीधा इस तरह से स्ट्रेच करके आ सकते हैं ऐसे। इसको 5 से 10 बार जरूर करें। इसके बाद हम लोग इस तरह से बैठ जाते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से बैठेंगे और इस तरह से पैरों में बेल्ट को लगाएंगे। यहाँ से भी हम एक पैर को अंदर रखेंगे, दूसरे से इस तरह से उठाएंगे, कमर फिर गर्दन सीधी रखते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ। आप यहाँ तक जहाँ तक ला सकते हैं वहाँ तक लाएंगे, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपको दोनों पैरों से कम 5 से 10 कर लेने हैं। जब ये आपका खत्म हो जाए तो फिर आप इस तरह से घुटने के बल बैठेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ से आप इसके ऊपर पिलो 2, 3, 4 पिलो रख सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से इस पर नहीं बैठ सकते हैं तो आपको पिलो रख लेने हैं और धीरे धीरे जहाँ तक जा सकते हैं लंबी गहरी सांस और इस तरह से जाके बैठेंगे। धीरे धीरे बैठेंगे, फिर उठ जाएंगे। फिर जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको धीरे धीरे एक पिलो हटाना है और लंबी गहरी सांस भर के इस तरह से पूरा बैठना है इसके ऊपर। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेच होगी, आपके जॉइंट्स, आपके टेंडन, आपके लिगामेंट, आपके कार्टिलेज, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ से देखिए किस तरह से, फिर से इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, ठीक है। ये हो गया आपकी। जब आपका इतना हो जाए तो आप धीरे धीरे इस तरह से पहले उल्टा लेटेंगे। इस मूवमेंट को, मकरासना को, लंबी गहरी सांस, इनहेल एक्सेल, इसको जरूर करिए, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, ठीक है ना। ये देखिए सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। अगर दोनों पैरों को से करने में दिक्कत हो तो एक पैरों से करिए, एक पैरों से, पहले एक पैरों से और फिर 10 से 15 हो जाए तो फिर दूसरे पैरों से। इसको जरूर करिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो, इसको देखिए, थोड़ा सा देखिए क्या करना। इसको मोड़ेंगे हम ऐसे और यहाँ पर लगा के कुछ देर रखेंगे। फिर से देखिए, देखिए देखिए इस तरह से बेंड करेंगे और लंबी गहरी सांस भर के इसको दबा के थोड़ा रखेंगे, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। आप चाहें तो इस तरह रिलैक्स होके भी रुक सकते हैं, ठीक है। इसे भी 10-10, एक पैरों से करिए। ये भी आपके जॉइंट्स को जो है ना बहुत अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगी। ये हो गए। अब थोड़ा सीधा लेटते हैं, थोड़ा लेइंग डाउन पोजीशन में स्ट्रेचिंग लेते हैं। एक हमारा रहेगा 90 डिग्री, ये जरूर करिए। ये आपके पूरे घुटने को, आपके थाइस को, आपके लीवर को, आपके हार्ट को, सबको अच्छा बनाएगा। तो इस तरह से रख के आपको नॉर्मल सांस लेते हुए 10, 15, 20, 30 सेकेंड तक रोकना है इसको। कम से कम इसको 10 बार जरूर करिए। फिर लंबी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इसको नीचे रख दीजिए, ठीक है। जब इतना हो जाए तो आप देखिए इस तरह से बेल्ट लगा लीजिएगा ऐसे, या कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, और यहाँ से लंबी गहरी सांस भर के धीरे धीरे इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करिए इस तरह से। जितना आप कर सकते हैं उतना ही, ज़्यादा दर्द ना हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग में दर्द होती है, ओवर नहीं करना है। आपको जितने कंफर्टेबल लगे जितना में, उतना ही खिंचाव करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से खींचना है अपनी तरफ। ये आपके पैर में अगर अननेसेसरी दर्द होते रहता है ना, वो भी आपको उसमें भी आराम मिलेगी। ये चीज़ आपको रोज कर लेने हैं, दोनों पैरों से 10 या 15 करके। ये आपके टेंडन, आपके लिगामेंट के लिए
बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही मैं एक और आसन बता देती हूँ। दोनों को मोड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ से देखिए इस तरह से अंदर की तरफ, और इसको दबा लेंगे ऐसे चेस्ट पे। ये सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे इस तरह से। इसे भी 5 से 10 बार करें। और अगर आपको दिक्कत ना लगे, कमर उमर में दर्द नहीं रहता है, तो आप इस तरह से उठ भी सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स कर देना है, ठीक है। तो इतना भी अगर आप रेगुलर करते रहेंगे ना, जितनी मैंने अभी बताया, बहुत ज़्यादा है नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को करके ना हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो शुरुआत छोटी चीज़ों से करिए। अगर आप अनकम्फर्ट फील करते हैं ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करके आप कंफर्ट जोन में पहले आ जाइए, और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपको ये खुद में अनुभव होने लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ, और भी अच्छी अच्छी अभ्यासों और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।